तरह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि फिलहाल डॉक्टर एस मान ने आज यहाँ पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया है और वही सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें मौजूदा पब्लिक की, तो आप फिलहाल ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूदा जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सभी कुर्सियाँ यहाँ पर भर चुकी हैं। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग और युवा साथी, और साथ में बात करें हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर अच्छे मेहनत करते हैं, उनकी तो बहुत अच्छी बहुत अच्छे नेचर की बहुत मम्मी बहुत अच्छी है। मैं कटा स्टाफ मैम किस कार्यक्रम में आना हुआ है? बूथ सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी का। हाँ जी, तो क्या उम्मीद करते, क्या उम्मीद लेकर आप लोग हैं? हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साक्षी चौधरी को टिकट मिलेगी। हाँ जी, हम यही पूरी उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साक्षी को टिकट मिलने के बाद क्या भरोसा है आपको कि वो आपके लिए क्या कर पाए? वो मेरे लिए नहीं, पूरे हादसे हल्के के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक वो पढ़े लिखे हैं, उनको मतलब पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर। जैसे अभी भी वो एमएस हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि वो कैसे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे। जी, पॉलिटिक्स में पहले तो नहीं थी, वो नई नई होती है। हाँ जी, नई तो युवा तो नया ही होता है जी, पहली हर किसी की शुरुआत होती है जी। कांग्रेस का समर्थन करते हैं? हाँ, मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ और ऐसे समाज का समर्थन करता हूँ सबसे पहले। भरोसा है आपको इनको? भरोसा है टिकट मिल जाएगी इनको? बिल्कुल भरोसा है, डॉक्टर साक्षी को टिकट मिलेगी। मेरे गांव से है और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। इनके पिताजी ऑल इंडिया के कबड्डी के प्लेयर थे, जो मतलब बहुत ही समाज का काम करते थे, और उनका साथ भी बहुत समाज का काम करते हैं। ऐसे मान का कोई हल्का महसूस है, मान को ऐसा आदमी कोई नहीं, तो मान को बिसरा देगा। सर, डॉक्टर एस मान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के डॉक्टर एस मान एक बहुत धार्मिक विचारों के प्रवृत्ति के आदमी है, ये बहुत नेक विचारों के आदमी है, ये समाज के जुड़े हुए इंसान है। हर समय ये दान रक्तदान, हर समय स्कूल की बच्चियां कोई सम्मानित करते हैं, कोई अच्छा काम करता है उनको खुशी होती है, हर जगह दान दक्षिणा देते हैं, कैंप लगाते हैं, वर्ल्ड के जगह जगह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कोई गरीब से कोई पैसा नहीं लेते, बहुत अच्छे। हाँ, हॉस्पिटल में अगर से कोई गरीब जाता है तो उससे कोई पैसा नहीं लेते, ये बहुत अच्छे समझदार बहुत बढ़िया इंसान है। और पढ़े लिखे या बेटी है, कामयाब लड़की है, ये जरूर बढ़ेगी। अगर टिकट मिल जाए उसको हराने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साक्षी मान है, क्या उम्मीद करते हैं आप? किस तरीके से ये काम करेंगे? बहुत बढ़िया काम करें, बहुत ही सहनशील और बहुत ही अच्छे इंसान है। आरसी हल्का की तस्वीर बदल देंगे अगर ये आती है तो। इनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो आरसी हल्का की तस्वीर बदल देंगे। हांसी के एट प्रेजेंट जो विधायक है, एमएलए, कुछ नहीं है, देखिए वो चौक बनवा रहे हैं, रास्ते नए नए बनवाने का दावा कर रहे हैं। बार बार तोड़ के फोड़ के वही चीज बनवा रहे हैं। पहले बने नहीं रहे थे चौक तो, अब कोई नहीं थोड़ी बनवा रहे हैं, पहले भी बने रहे थे। सड़कें बनवा रहे हैं, सड़कें भी पहले बने रही थी, कुछ नहीं। और अभी गड्ढे पड़े हैं सारी हांसी में, घूम कर देखो आप, गड्ढे पड़े हैं। क्या मानते हैं हम? उसको मानते ही नहीं। वो विधायक भी है हमारे लायक, उन्होंने 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ किया ही नहीं आज तक। कोई गाँव में जाकर देखो, सारी गलियाँ टूटी पड़ी है और कुछ टूटा पड़ा है। वो एक मान साहब देती है हाईकमान, तो मान साहब एक तरफा ही मतलब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस उम्मीदवार। जी मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग है, और जैसे कि मैं भी यहाँ पे मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना आवेदन किया है, और उसी से रिलेटेड हमारी आज कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग है कि हमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है कांग्रेस पार्टी को जिताना। जी मैम, कांग्रेस पार्टी से आपने दावेदारी की है, क्या आपको उम्मीद है कौन से? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें दो ग्रुप चल रहे हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो दूसरा हम बात करें कुमारी शैलजा। आप कौन सी की तरफ से अपनी दावेदारी साबित? वोट कुछ भी नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। हाईकमान जिसको कंसीडर करेगी हम उसमें खुश हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने पढ़ी लिखी हूँ और मैं हांसी हल्के की हूँ, इसलिए मैंने अपना आवेदन किया है। क्योंकि मेरे पापा पुराने कांग्रेसी हैं और एस मान जी को आप जानते ही हैं, वो एक सोशल वर्कर है, कांग्रेसी है। बस आप जैसे लोगों ने हमें बड़ा प्रोत्साहित किया है कि आप फुट पे आके कांग्रेस की दावेदारी की तरफ से अपना दावेदार बनिए।
इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। बाकी हाईकमान की मर्जी, वो किसको कंसीडर करते हैं। मैम डॉक्टर एस मान की तो बात करें तो काफी समाज सेवा के काम में वो आगे रहते हैं, लेकिन अब आप दावेदारी भी कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। टिकट मिलने के बाद, हमारा अस्तित्व आने के बाद क्या आप भरोसा दिलवाएंगे हांसी की जनता के लिए, क्या कुछ करेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा, क्योंकि हमने बचपन से सुना है हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे मेरा मेन जो रहेगा वो हमको हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य ठीक करना है। पानी की सफाई, हमारी हासिल हल्के में कचरा रहता है हर जगह, तो मेरा यही है कि सबसे पहले अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा क्षेत्र प्रगति करेगा। बाकी भी सब काम करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग होगी हमारी स्वास्थ्य। आज बैनर की अगर हम बात करें तो हमने ज्यादातर ये देखा है कि हमारी गुटबाजी ज्यादा चलती है। जहाँ पर कुमारी शैलजा का फोटो होता है वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं होता, और हुड्डा साहब का होता है तो कुमारी शैलजा का नहीं होता। लेकिन हमारा बैनर जो है उसमें सभी के आपने फोटोज लगवाए हैं, ऐसा क्यों? देखो, गुटबाजी नहीं, मैं फिर बोलूंगी, हमारा समर्थन जो है, हमारा जो जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी से है। ऊपर जो भी नेता हो, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, तो इसलिए सबके फोटोज है। हांसी की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं हांसी की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगी, बस कांग्रेस पार्टी को जिताएं। अगर आपको एक पढ़े लिखे और डॉक्टर से अगर आपको उम्मीदवार चाहिए तो देखो मैं हूँ, अगर मैं इस दावेदारी में आगे निकलती हूँ तो करें। और अगर किसी कारणवश हाईकमान किसी और को दावेदार बनाता है तो भी हमको हर हाल में कांग्रेस पार्टी को। तो फिलहाल हम जुड़े थे डॉक्टर साक्षी चौधरी, जो डॉक्टर एस मान के पुत्र वधु है, उनसे हमने बात की और उनके जो विचार थे वो आप लोगों को सुनाए। तो फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं आपको जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं और जो कार्यक्रम होगा उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और साथ में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर एस मान से जुड़ने की। जो हांसी की जनता के लिए डॉक्टर एस मान कोई भी इंटरव्यू के मोहताज नहीं है। उनके बारे में जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, काफी समाज सेवा के कामों में वो काफी आगे रहते हैं। काफी जैसे कि गौशाला की बात करें तो गौशाला में अभी कुछ दिन पहले ही 11-11 लाख रुपए जो है दान करके आए हैं। गरीब बेटियों की शादी करवाना, या फिर अगर हम बात करें इनके हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर जो लाचार या बेसहारा अगर कोई मरीज होता है तो उनका भी वो फ्री में काम करने का, फ्री में इलाज करने का काम वो करते हैं। तो फिलहाल आपको बता देते हैं आज का जो कार्यक्रम है कांग्रेस में उनकी पुत्रवधू डॉक्टर साक्षी चौधरी ने टिकट की दावेदारी की है। उस पर क्या कुछ रहता है, आज का कार्यक्रम कैसा है, वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आज के इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको बता देते हैं हमारे साथ में डॉक्टर एस मान, जो काफी समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो या किसी गौशाला में दान देने हो, या फिर अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस मान जो एक डॉक्टर हैं जिसे भगवान का दूसरा नाम दिया जाता है, तो वो जब भी इनके हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, किसी गरीब किसी लाचार मरीज अगर कोई आता है तो उसका फ्री में इलाज करने का काम ये करते हैं। समाज सेवा के काम में बहुत आगे रहते हैं। तो सर सबसे पहले नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जी सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी बड़ा बढ़िया प्लीज। आज का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आपने करवाया है, हाँ बेटा। तो इसमें क्या कुछ करवा रहे हैं? बेटा इसमें ये था कि हम पार्टी को प्रमोट करने के लिए हमने सभी वर्कर्स को इकट्ठा किया है और एक संदेश दिया है कि कांग्रेस की वेव चल रही है और कांग्रेस की दोबारा से मतलब कांग्रेस की सरकार आने की पूरी संभावना क्या अच्छी मेजोरिटी से आ रही है जी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए किया है। और मेरी बेटी डॉक्टर साक्षी हैं, जी वो भी एक टिकटार्थी हैं और वो कंसीडर कर रहे हैं। अब ये बाकी टिकट देना नहीं देना ये हाईकमान का काम है, बट हम डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं। अगर पार्टी किसी और को भी कैंडिडेट को भी टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ रहेंगे पूरा तन मन धन से। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दो गुट चल रहे हैं, जैसा कि सभी को पता है। एक तरफ कुमारी शैलजा होती है तो दूसरी तरफ होते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तो कुछ तो ये चीज़ें जो है ना मीडिया की बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है, जी ठीक है ना। हमारा निशान एक है, हाथ का निशान है और कांग्रेस का निशान है। शैलजा बहुत सीनियर लीडर है हमारी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं। ये सभी काम तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। ये कुछ मीडिया वाले कह देते हैं वो उसका गुट उसका गुट, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया, और पब्लिक का साथ है। और मुझे लगता है आने वाली सरकार है कांग्रेस के लड्डू आपको खाने को मिलेगी। हमारे बैनर की अगर हम बात करें, ज्यादातर कार्यक्रम में ये देखा गया है कि कुमारी शैलजा की जहाँ तस्वीर होती है हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होती, हुड्डा साहब की होती है तो कुमारी शैलजा की नहीं होती। आप कौन से के साथ समर्थन है? ये गुटबाजी में मैं ना पड़ा, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस रहूँगा। जी मेरा निशाना हाथ, ठीक है। और बाकी कमान हाईकमान का है, जो भी आएगा। मैं तो ये भी कर रहा हूँ बेटा आपको कि किसी और को भी टिकट दे देना,
कांग्रेस ने आशी से, ही इज मोस्ट वेलकम, हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरी। टिकट की दावेदारी है, हमारे डॉक्टर साक्षी जी जो है उनको टिकट मिलती है और उनकी जीत होती है, तो फिर आप क्या आश्वासन देते हैं हांसी की जनता को? बेटा ये इम्पोर्टेंट बात है, एक मन है, जी पहली सरकारों के बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हुए भी हैं। कम से कम मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि दोबारा ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिली अगर हमें मौका मिले तो। ये सड़कों में गलियों में कमीशनबाजी हो रही है, सीवर ब्लॉक पड़े हैं, लाइट टाइम से नहीं आ रही है, ठीक है, पानी वाटर सप्लाई की दिक्कत आ रही है, जनरल जो पब्लिक की सुविधा है ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सब्जेक्ट है बेटा, बहुत मुद्दे हैं, और ईमानदारी से काम करोगे ना तो इतना रास्ता है, बहुत कुछ कर जाओगे। सर देखिए, टिकट की दावेदारी करते हैं उस वक्त, या फिर ये लगा लीजिए चाहे कोई भी एमएलए हो, बड़े बड़े नेता हैं, दावा तो करते हैं लेकिन सरकार आने के बाद दावेदारी से हट जाते हैं, भूल जाते हैं, आप क्या करेंगे? बेटा मैं समाज सेवी तो हूँ ही, वो तो मैं करूँगा ही बेटा। अगर ये इसको भी मैं समाज सेवा में जोड़ूंगा, अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो इस समाज सेवा को और आगे बढ़ाएंगे, और जो है बेटा वो तो कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर समाज सेवा करते हैं, लड़कियों की शादियां भी करवाते हैं, और काफ़ी सुना है, देखा भी है कि मरीज भी अगर कहीं लाचार बेसहारा है तो आप उनका फ्री इलाज करने की कोशिश पूरी करते हैं। ऐसा होता है, 736 निर्धन कन्याओं की शादी हो चुकी है, आपका 80 का रिकॉर्ड बताएगा। आप पंचायती में जाओगे, 736 निर्धन कन्याओं की शादी हो चुकी है बेटा हमारी। कैसा फील करते सुनो बेटा, अनाथ आश्रम आपका परिवार, ठीक है, आपका आर्य समाज मंदिर है, आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, आपके हैंडीकैप्टों को जो रिक्शा वगैरह दिए जाते हैं ये कैंप है, बेटा सारे काम है अपने, और मैं ये काम करके बहुत खुशी होती है मुझे, मैं तो कंटिन्यू रखूँगा बेटा इस बात को। आप मेरे बच्चे हो, आपके सामने हो, आप देखते रहे, जब तक लोगों हाथ में नहीं आता तब तक सेवा चलेगी। सर ऐसा करके कैसा फील करते हैं आप, क्यों, मतलब क्या सोचे आप? रिलैक्स, आप रात को जब सोते हो ना बेटे, तो अगर आप रिलैक्स हो ना तो सुबह आपकी चद्दर पे सलवट नहीं मिलेगी, और अगर परेशान है ना तो चद्दर पे सलवट मिलेगी बेटा, और काम के सोने वाले बहुत ही अच्छा उदाहरण सर ने दिया है। लेकिन सर बात करें हांसी के विकास की, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हांसी के जो एमएलए हैं और बीजेपी के जो समर्थक है वो सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा विकास करवा रही है हांसी में। बेटा पत्रकार हो, आप भारत दरवाजे पे जाते हो, हर गली में रहता, आप भी देखते हो। जी आपकी सोच बताइए। मैंने कहा अभी पीछे तो गर्मी थी तो वाटर सप्लाई तक रहा था, पीने का पानी नहीं आ रहा था, अभी बारिश है, बारिश आने वाली है, अब देखना रोड की क्या हालत होगी, सारा पानी सड़क पे होगा। लोग कहते हैं कि नई चीज बनाने के लिए पुरानी को तो तोड़ना ही पड़ता है, और पुरानी चीजें टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी तो पानी भी जमा होगा। बेटा पुरानी चीज़ तोड़ना जरूरी नहीं है, उसकी रिपेयर हो जाती है, उसकी मेंटेन हो जाती है। दिल्ली कनॉट प्लेस इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अंग्रेजों के ज़माने की है, वो हमेशा वही रहेगी, उसको रिपेयर कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते। और बेटा तोड़ना जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ तो तोड़ना पड़ेगा, समाज के भले के लिए उस काम को करना पड़ेगा, बट जो भले के लिए काम होगा किया जाएगा। एक समाज सेवी के साथ साथ पेशे से एक आप डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, और आज तो मतलब हमारे डॉक्टर साक्षी ने, आपकी पुत्र वधू ने टिकट की दावेदारी की है, तो सर इन सब कार्यों के तहत सभी को क्या मैसेज दें? बेटा मैं समाज को एक ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा देना चाह रहा था इस काम के लिए कि डॉक्टर भी है, फीमेल भी है, 35 की एज है, पूरी लाइफ पढ़ी है, तो ना वो सोशल लड़की है, तो मुझे लगा कि इस बेटे को प्रमोट किया जाए। डॉक्टर एसएस मान से हम जुड़े थे, जिनके बारे में हम आपको बार बार बता चुके हैं, ये किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। डॉक्टर एसएस मान चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, या फिर एक्सरे वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है, अपनी ओर से वो कम से कम पैसों में लाचार व बेसहारा इंसानों के लिए, मरीजों के लिए बहुत कम पैसों में करने की कोशिश करते हैं। आज उन्हीं की पुत्र वधू जो है कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की है, और आज इसी मौके पे यहाँ पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन की पूरी तस्वीरें चल रही हैं, वो सभी तस्वीरें मैं आपको दिखाई, कार्यक्रम की जो भी तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई, और फिर से एक बार और दिखा देते हैं, क्योंकि आज जो है डॉक्टर एसएस मान के एक संदेश के ऊपर काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो इन सभी को देखकर तो यही लगता है कि डॉक्टर एसएस मान के समर्थक काफ़ी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की जो राय है, क्या लगता है आपको कि टिकट की दावेदारी जो डॉक्टर साक्षी जी ने की है वो उन्हें मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया, सबसे पहले तो पूछ लेंगे। देखिए ये हमारे बूथ कार्यकर्ता का बैठक थी, जिन जिन लोगों ने हमारे को अपने बूथ की लिस्ट सूची सौंप दी है, उन लोगों से ही हमने जो है अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया
और उन्हीं के साथ जो है हमने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बूथ के एजेंट को काम करना है, क्या उसकी जिम्मेदारी होगी, इन सब चीज़ों के लिए चर्चा की। साक्षी मलिक जी आपके साथ खड़ी हैं चौधरी जी, इनके बारे में किस तरह का आपने आज देखा, भीड़ है काफ़ी सारी जोड़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, इनके बारे में यही कहूँगा कि जैसे हमारे कांग्रेस के और कार्यकर्ता मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेस की कर्मठ सिपाही की तरह एक सिंसियर कार्यकर्ता के नाते उन्होंने भी बूथ की कमेटियां बनाई, हमारे को सौंपी, और आज इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया, तो बहुत ही अच्छा एक सम्मेलन था, अच्छा आयोजन था। मुद्दा के ऊपर जो ईडी का एक्शन हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं, क्योंकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है ईडी की, तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, ये तो सभी जानते हैं ईडी और सीबीआई किस तरीके से उसका दुरुपयोग लगातार जो है ये केंद्र की सरकार कर रही है, और चूंकि अब हरियाणा में इलेक्शन है तो उसको ध्यान में रखते हुए तो जो भी लीडर उन्हें दिखता है बौखलाहट में जो है जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो वो उन्होंने हमारे जो है सीएलपी लीडर हुड्डा साहब के ऊपर भी वो कार्रवाई जो करी है, लेकिन वो कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है, और जो हमारे नेता है वो कानून का सम्मान करते हैं, हमेशा से किया है। सरकार लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कितना सही कदम मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो समय समय पर पूरी देश की जनता की, हर जनमानस की बात को समझते हुए हमेशा कटाक्ष करते हैं और संज्ञान लेते हैं, तो इसलिए जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, और एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा कोई भी ऐसा मतलब औचित्य नहीं बनता कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाऊं। टिकट की कब अनाउंस करेंगे आप लोग, कब पहली लिस्ट में? देखिए, बहुत ही जल्दी पहली लिस्ट आ जाएगी, बहुत ही कम समय रह गया है। अभी 2 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग बैठेगी और लगभग उसमें फाइनल कर लिया जाएगा। 2 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है हमारी, तो उसमें जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, और उसमें वो चर्चा करेंगे, उसके बाद लगभग सब कुछ तय कर लिया जाएगा। सर, SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण के बारे में 21 अगस्त को भारत बंद था, इस पर कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस का क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस का तो विचार शुरू से ही स्पष्ट रहा है, कांग्रेस ने हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की बात की है, ठीक है ना, और ये जो वर्जन आया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, तो उसमें मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरीके से टिप्पणी करने का मुझे लगता है अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है तो बहुत सोच समझ के निर्णय दिया है, और हम सबको उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। झांसी की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? झांसी की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे बूथ कार्यकर्ता के सम्मेलन में सब लोग आ रहे हैं और बड़ी ही सहनशीलता के साथ बात को सुन रहे हैं और अपना ये संदेश दे रहे हैं कि वो वर्तमान की सरकार से, बीजेपी से त्रस्त है और दुखी है, तो आने वाले समय के जो 1 तारीख को हमारा अक्टूबर में चुनाव होगा उसमें वो कांग्रेस को सपोर्ट करें, सारे मिलजुल कर यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार और विधायक बनाएं। और यहाँ पर आपके समर्थन में काफी लोग उमड़े गए, एक भीड़ पूरी दिखाई गई है, क्या मान के चलने, कितना सक्षम आप इस टिकट को लेकर अपने आप को मान रहे हैं? देखो, ये सब लोगों का प्यार है, इनका समर्थन है, जो ये एक मैसेज पे यहाँ पे अपना प्यार दिखाने आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन जो भी हमारे मेन मोटिव ये है कि कांग्रेस जीतेगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, हमारा यही मोटिव है। गठबंधन होगा या वगैरह, क्या कहना चाहिए लोगों को आज जो आपके समर्थन में वही तय करेंगे? आज इन्होंने मेरा मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ा दिया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर आज यहाँ पर पधारे और हमें सुना, मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी आए, किस तरह का समर्थन आपको दिया गया आज? त्यागी जी आए हैं, हमारे हल्का प्रभारी जी आया, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इनसे भी मिलकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छे से ये कांग्रेस की नीतियों को बताते हैं और कैसे हमें काम करना है। आज इन्होंने मीटिंग में यही बताया है, बूथ कार्यकर्ता की मीटिंग में, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी आने का। मिलती है तो क्या एजेंडा आपका रहेगा शहर के मुद्दों को लेकर? देखो, मैं एज आई एम अ डॉक्टर, तो मेरा सबसे पहले मोटिव रहेगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हमारा क्षेत्र प्रगति नहीं करेगा, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा स्वास्थ्य से रहेगा, सफाई से रहेगा, और बाकी तो सब रहेंगे, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेरा ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर रहेगा। थैंक यू मैडम।
साहब को। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, भाई मेरा तो कहना ये है कि हमारे त्यागी साहब पहुँचे और इन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, और मुझे आप जानते हो आपके बीच में रहे हैं, मोटिव सिर्फ है समाज से है, सिर्फ एक मन है। अब जैसे साक्षी ने कहा बेटा, साक्षी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा बेटा डॉक्टरी में जो है ना हेल्थ भी आ गया, हेल्थ के साथ में आपकी वाटर सप्लाई भी आ गई, वाटर सप्लाई से ये तो हेल्थ से ही है, आपका सीवर सिस्टम भी आ गया और आपकी शहर की सफाई भी आ गई, और मेन मुद्दे यही हैं, रही गई बिजली की व्यवस्था, सामाजिक काम, एक इम्पोर्टेंट काम है एजुकेशन, जिस पर हम जोर शोर से लगेंगे। आपने भी नामांकन फिलअप किया है कांग्रेस पार्टी के मुझे मेरे को रात को सोए सपना आया इस बात का कि मैं 60 साल का हूँ और बेटी 35 साल की है, क्यों ना इन बच्चों को आगे ले जाए। भविष्य मतलब देख के आप यस, और बेटी आ गई तो बेटी के पीछे हम भी हैं, और आप लोगों को प्यार भी है ना। कितने समर्थन आपको मिला है? दादा लोगों का प्यार है, और आप कल को पार्टी हाईकमान कहते जलसा, तो इससे 10 गुना जलसा ले लेना। ये सारे कांग्रेस के वोटर थे जितने यहाँ बैठे थे, टोटल वोटर, और एक आदमी के पीछे 4 से 5 वोट हैं। आप देख सकते हैं 2000 गैदरिंग। क्या मान के चल रहे हैं, क्या स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? दादा इट्स ए वेव, और वेव जो है ना बाद में वोट में कन्वर्ट होती है, तो कांग्रेस इज गोइंग टू रीएंड आउट 65 to 70 इज माई आइडिया। हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, मतलब हवा चल रही है, और ये हवा जब चलती है ना फिर ये बाद में वोट में बदलती है। सर यहाँ पे दो योजनाएं छोड़ के बाकी तो 80 में एंट्री रही है। कोई बात नहीं, अब आशीर्वाद दूसरे को देखा कैसे है। आप इसको देखते हैं कि आप कैसे इसको जिले को जीत पाएंगे? असल में लोग अब समझदार हैं, लोग कैंडिडेट को देखने लगे हैं कि पढ़ा लिखा कैसा इंसान है, उसी की वैल्यू है। अब वो गया टाइम कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो ये देखते हैं कि कौन कैंडिडेट है, कैसा है, जेंटल है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, कैसे करेगा काम। तो सर आप ये शहर के मुद्दे हैं, जैसे 80 जिला बनाने की बात चल रही थी 10 साल से, हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस दिन जिला बने मोस्ट वेलकम, लेकिन जिला बनाना सरकार का काम है। अगर हम यहाँ से एमएलए होते हैं तो इस शहर को चमका के छोड़ेंगे। हमारे साक्षी जी को अगर टिकट मिल गई तो 80 जिला बनाने की मांग रखेंगे। मैंने क्या कहा, जो शहर में गली बना करेंगे ना, उस गली का सर्वे मेरा प्रेस प्रवक्ता ही होगा, प्रेस का वो होगा मालिक, है ना। थैंक यू डियर, थैंक यू।